नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 425वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप फ्रेज के बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ मीनिंग्स को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे मीनिंग्स मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेज आप जान रहे हैं कि फ्रेज है, लेकिन ये वर्ड मीनिंग ही है। देखिए, कई तरह के वर्ड मीनिंग होते हैं। मैं चर्चा इसके अगले स्लाइड में करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आसानी से पढ़ना सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं या लिखना सीखना चाहते हैं तो बस इतना करना है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, मैं को सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों की फ्रेज। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि फ्रेज, मैंने बताया कि फ्रेज जो एक वर्ड मीनिंग है और हालांकि फ्रेज ही है। तो वर्ड मीनिंग कई तरह के होते हैं, ठीक है। वर्ड मीनिंग अगर बात किया जाए तो वर्ड मीनिंग जो है वर्ड मीनिंग, ठीक है, वर्ड मीनिंग कई तरह के हैं। फॉर एग्जांपल, पहला तो देखिए डेली यूज वर्ड, इसे बेसिक वर्ड भी बोलते हैं, डेली यूजेज वर्ड, ठीक है, मैंने नाम दे रखा है, डेली यूज वर्ड हो गया। उसके बाद इसे ही बेसिक वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, बेसिक वर्ड, डेली यूज वर्ड या बेसिक वर्ड एक ही बात है। ये हो गया एक तरह का, सबसे अगर प्राइमरी के कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा। दूसरे नंबर में है दोस्तों भर्ब। जी हाँ दोस्तों, भर्ब ये भी एक वर्ड मीनिंग ही है, लेकिन सिर्फ क्रिया से रिलेटेड, जिसमें कि प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, जो कि खासकर टेंस में यूज़ किए जाते हैं, टेंस के सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। तीसरा मैं बता रहा हूँ कि वर्ड मीनिंग वो होता है फ्रेज। जी हाँ दोस्तों, फ्रेज को यहाँ रखते हैं, फ्रेज को, जैसा कि फ्रेज है, फ्रेज भी एक वर्ड मीनिंग ही है, तो ये फ्रेज हो जाता है। चौथा है दोस्तों कि चौथा हमारा क्या है बताइए। चौथा है ईडियम्स। जी हाँ दोस्तों, ईडियम्स, मुहावरे, ठीक है। और पांचवा जो है ये हो जाता है प्रोवर्ब्स। ये सारे प्रोवर्ब्स मीन्स कहावतें, जो ऐसी कहावतें जो कि बड़े बुजुर्ग लोग हमेशा कहते रहते हैं, तो वो प्रोवर्ब्स है। अब देखिए, इतने तरह के वर्ड मीनिंग ही है, ये सारा जो स्पेलिंग है, लेकिन जो डेली यूज वर्ड है वो छोटे छोटे होते हैं, वर्ब्स भी छोटे छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन फ्रेजेज, इडियम्स और प्रोवर्ब्स जो है दो दो वर्ड के, तीन तीन वर्ड के, चार चार वर्ड के होते हैं। यही अंतर है दोनों, एक, दो और तीन, चार, पाँच में। बात समझ रहे होंगे। अब दोस्तों, राइटिंग स्किल की बात की जाए या स्पोकन स्किल की, सबसे जरूरी यही वर्ड मीनिंग है। और अगर अभी वर्ड मीनिंग पे आपका कमांड है, यानी कि डेली यूज वर्ड जिसे बेसिक वर्ड बोलते हैं, वर्ब्स, फ्रेजेज, इडियम्स और प्रोवर्ब्स, तो आप अगर कहीं से आपसे पूछा जाए, किसी तरह का बात लिखने को कहा जाए, किसी तरह का बात बोलने को कहा जाए, यानी कहीं ना कहीं आप बहुत ही बड़े जानकार हो जाएंगे इंग्लिश के, और तो बिना कुछ सेंटेंस जाने भी, तो ये वर्ड मीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसे आप बोलते हैं तो बोलने में शामिल कीजिए, लिखते हैं तो लिखने में शामिल कीजिए, यानी कि इंग्लिश लिखने और बोलने दोनों में शामिल करना है इस वर्ड मीनिंग को। तो आइए सब कुछ सीखते हैं विथ इजी स्टेप। और फ्रेज, हमारा जो फ्रेजेस है, इसे जैसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है, जो देखिए फ्रेज है नंबर 1 है इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद। अब ये देखिए तीन वर्ड है यहाँ पर, इन भी है, अकॉर्डेंस भी है, विद है। हिंदी अर्थ हो जाता है दोस्तों अनुसार, हालांकि अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, ACCORDING, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यही ना बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू मीन्स अनुसार, लेकिन यहाँ इन अकॉर्डेंस विद है, अनुसार। तो ये फ्रेज है, ये सिर्फ मीनिंग है। एग्जाम्पल है दोस्तों कि ही डिड दिस इन अकॉर्डेंस विद हिज फादर्स विशेस। अब डिड मीन्स क्या होता है, ये दोस्तों डिड एक वर्ब है, जैसे डू होता है ना, डू मीन्स करना, तो ये प्रेजेंट में है, ये वर्ब ही है। डिड मीन्स जो होता है दोस्तों किया, ये पास्ट में है, और डन जो है पास्ट पार्टिसिपल है। हालांकि डिड का इस्तेमाल जो है, डिड का इस्तेमाल पास्ट टेंस वाले नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इस तरह में नॉट के पहले या इंट्रोगेटिव में भी करते हैं डिड का। डू का प्रेजेंट में करते हैं तो वो टेंस का है, लेकिन ये एक अपने आप में जो है वर्ब है, क्रिया है, डू में डू, डिड, डन,
ठीक है, तो यहाँ पे डिड वो डिड है, तो ही डिड दिस इन अकॉर्डेंस विद, तो इन अकॉर्डेंस विद जो है ये हमारा देखिए बीच में यहाँ पर आया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेजेस जो है सेंटेंस के शुरुआत में, बीच में और अंत में आता है। तो अधिकांश जो है शुरुआत में या अंत में आता है, कभी कभी यानी ऐसा भी है बीच में भी आता है। तो यहाँ बीच में आया, तो ही डिड दिस इन अकॉर्डेंस विद हिज फादर्स विशेस। हिंदी में दोस्तों देखिए, उसने अपने पिता के इच्छानुसार ऐसा किया, उसने अपने पिता के इच्छानुसार ऐसा किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेज हमारा दोस्तों इन एडिशन टू, बिसाइड्स, ओवर एंड एबव। ओवर एंड एबव तीन तरह का है, एक ये हो गया, दूसरा इन, तीसरा। हिंदी अर्थ दोस्तों बस सिंपल, अलावा, अतिरिक्त, अलावा, अतिरिक्त। चलिए हिंदी एग्जाम्पल देखते हैं। द सर्वेंट्स रिसिव्स 4000 रुपीज़ पर मंथ बिसाइड्स फूड। अब देखिए बिसाइड ये है, बिसाइड अलावा, बिसाइड मीन्स अलावा। ठीक है, या अतिरिक्त, कोई भी एक वर्ड मीनिंग ले लेंगे और हमारा यही है यहाँ पर फ्रेज। इसके जगह ओवर एंड अबव भी कर सकते थे, इन एडिशन टू भी कर सकते थे। तो चाहे ये ले लीजिए, चाहे तो आप ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेंटेंस है, उसको आप बदल बदल के, सब्जेक्ट को बदल बदल के इसके जगह नाम लिखिए, कोई जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, कुछ भी लिखिए, उसके अनुसार ये भी जाहिर सी बात है बदल जाएगा। तो प्रेजेंट में रखेंगे, पास्ट में रखेंगे, तो बोल बोल कर लिख लिख कर जो है इस तरह से सीख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए हिंदी में इसे क्या कहेंगे, इसका अर्थ है भोजन के अलावा नौकर को 4000 रुपये मासिक मिलता है। चलिए तो देखा। अब नेक्स्ट फ्रेज हमारा है, देखिए दोस्तों फ्रेज नंबर 3, इन एज मच एज। इन एज मच एज और हिंदी अर्थ है दोस्तों चूंकि। ये तो होते हैं ना चूंकि, उसने, मैथ में तो ये चूंकि बहुत ही आता है, लेकिन वो अलग है, ये हमारा फ्रेज है। ठीक है, तो चूंकि एग्जाम्पल है दोस्तों, ही डज नॉट अटेंड टू एनी बिजनेस इन एज मच एज, ये हमारा है फ्रेज, बीच में है। तो सॉरी दोस्तों इंटरप्ट के लिए थोड़ा सा बैटरी प्रॉब्लम है। तो खैर, he was ill for long, he was ill for long। दोस्तों हिंदी देखिए क्या होगा चूंकि के लिए। चूंकि आप बहुत बोलते हैं, तो वह कोई काम धाम नहीं देखते चूंकि वह बहुत दिनों तक बीमार थे। तो देखिए दो सेंटेंस के बीच में चूंकि लगाते हैं। अब देखिए चूंकि आप बोलते ही होंगे, चूंकि उसने खाया नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो दो सेंटेंस के बीच में आप यहाँ पर दो सेंटेंस के बीच में ही आएगा। पहला सेंटेंस देख रहे हैं, ही डज नॉट अटेंड टू एनी बिजनेस, और उसके बाद इन एज मच एज, ये हमारा फ्रेज है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, ही वॉज इल फॉर लॉन्ग, तो ये दूसरा सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा फ्रेज है, ये है ऑन बिहाफ ऑफ। हम लोग बोलते हैं बहुत सारे से, ये एक तरह से कहा जाए कि यूज़ करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ मी, मतलब बहुत सारे आप सेंटेंस, मैंने इसके लिए तो सेंटेंस पैट जो स्ट्रक्चर है वो ही दिया था और लंबा। तो पिछले वीडियो को हमारे देखने पे पता चला कि इससे रिलेट कैसे हो जाएगा। हालांकि यहाँ हिंदी ऑल है, अलग है। हिंदी अर्थ है दोस्तों ऑन बिहाफ ऑफ का फ्रेज में किसी की ओर से, किसी की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ किसी के तरफ से, एक्चुअली बात यही है। तो एन एड्रेस वॉज प्रेजेंटेड टू मिस्टर संजीत ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली। अब देखिए हमारा हिंदी है, दिल्ली के नागरिकों की ओर से श्री संजीत को जो है अभिनंदन पत्र दिया गया। तो यही है दोस्तों, दिल्ली की नागरिकों की ओर से श्री संजीत को अभिनंदन पत्र दिया गया। नेक्स्ट अब चलते हैं, फ्रेज हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट फ्रेज है, फ्रेज ये है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट यानी हिंदी हो जाएगा दोस्तों काले और सफ़ेद में। तो ऐसा नहीं है, हिंदी तो आप ऐसा कह ही सकते हैं, लेकिन हिंदी अर्थ है लिख कर, एकदम डिफरेंट दोस्तों, लिख कर, इन ब्लैक एंड वाइट। अब देखिए ये तो चूँकि एक फ्रेज है इसलिए लिख कर हो जाता है, नहीं तो रिटेन टू इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल है दोस्तों, द ऑफिसर गेव, ये पास्ट है, गिव का जो है पास्ट फॉर्म है। द ऑफिसर गेव हिज ऑर्डर
ये देखिए फ्रेज लास्ट में आ गया ना, इन ब्लैक एंड वाइट। हिंदी है बस सिंपल बहुत ही, पदाधिकारी या ऑफिसर ने लिखकर आज्ञा दी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है फ्रेज वो है इन केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन केस आपने ये किया, इन केस आपने वो किया। हिंदी अर्थ है अगर या यदि भी लेते हैं लोग, अगर या यदि। अब लेकिन अगर ज़्यादा ये ध्यान रखेंगे। अब एग्जाम्पल है दोस्तों, इन केस यू मिस द मॉर्निंग ट्रेन यू कैन कैच द इवनिंग ट्रेन। सिंपल है हिंदी। अगर प्रातः काल की गाड़ी छूट जाए तो शाम की गाड़ी यानी संध्या की गाड़ी आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा फ्रेज है, और ये फ्रेज है फ्रेज नंबर नेक्स्ट जो है इनकॉग्निटो। इनको हालांकि आप वर्ड देखेंगे जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। इनकॉग्निटो हिंदी अर्थ है वेश बदल कर। ठीक है, वेशभूषा होता है कपड़ा बदल कर, तो वेश बदल कर। एग्जाम्पल है तो द किंग वेंड्रेड एट नाइट इनकॉग्निटो, यानी वेश बदलकर। राजा वेश बदलकर रात्रि में घुमा करता था। नेक्स्ट है फ्रेज हमारा है इन कॉमन विद। इन कॉमन विद और हिंदी अर्थ तो औरों के समान। किसके समान? औरों के समान। एग्जाम्पल है मोहन वाज पनिश्ड इन कॉमन विद अदर बॉयज। मोहन वाज पनिश्ड इन कॉमन विद अदर बॉयज। और ये देखिए हिंदी दोस्तों, दूसरों लड़कों के समान मोहन भी दंडित हुआ। चलिए नेक्स्ट फ्रेज हमारा देखते हैं दोस्तों, ये है इन कनेक्शन विद या विद रिस्पेक्ट टू या विद दिस मैटर। तीन है दोस्तों यहाँ पर, तीनों का जो है हिंदी अगर बात की जाए तो तीनों का हिंदी एक ही है, हिंदी अर्थ संबंध में। ठीक है, संबंध में। इन कनेक्शन विद रिस्पेक्ट टू या विद दिस मैटर। अब एग्जाम्पल है दोस्तों, आई नो नथिंग इन कनेक्शन। ठीक है, नथिंग इन कनेक्शन विद, ठीक है, या विद दिस मैटर भी हो जाएगा। अब जो आपको रखना है तो एक ही बात है, यहाँ से कर सकते हैं। तो ये अलग सेंटेंस में ये अलग है। अब मैं इस मामले में, तो ये मैटर विद दिस मैटर है जो है, विद दिस मैटर अलग है, ये अलग फ्रेज है। लेकिन यहाँ पर दिस मैटर जो है इस मामले के लिए आया है, याद रखिएगा। तो मैं इस मामले के संबंध में कुछ नहीं जानता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज हमारा जो है। ये फ्रेज है हमारा इन रेस्पेक्ट ऑफ या इन पॉइंट ऑफ, या हिंदी अर्थ है दोस्तों सिंपल, किसी नज़र में, किसी दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दृष्टि आप लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए किसी दृष्टि से या किसी नज़र से या नज़रिया से। तो एग्जाम्पल है दोस्तों, ही इज़ अ सीनियर टू मी इन पॉइंट ऑफ एज। तो ये हो गया हमारा फ्रेज है, सेज है, ही इज सीनियर टू मी इन पॉइंट ऑफ एज या इन रिस्पेक्ट ऑफ एज। हिंदी अर्थ है दोस्तों, वह उम्र के लिहाज से मुझसे बड़े हैं। चलिए, वह उम्र के लिहाज से मुझसे बड़े हैं। और आप ये देखिए नेक्स्ट हमारा फ्रेज ये है दोस्तों, इन कंसिडरेशन ऑफ, या दूसरा दोस्तों इन व्यू ऑफ। कंसिडरेशन ऑफ या इन व्यू ऑफ, और ये हमारा हिंदी अर्थ है दोस्तों विचार करते हुए। जी हाँ दोस्तों, विचार करते हुए। और एग्जाम्पल है द जज अवॉर्डेड हिम अ लाइट पनिशमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ हिज जेंडर। ठीक है, बहुत इजी है। उनकी कम अवस्था का विचार करके या करते हुए न्यायाधीश ने उसे हल्की सजा दी। ठीक है, लाइट पनिशमेंट है ना, यानी कि लाइट पनिशमेंट का मतलब हल्की सजा। तो ये तो ध्यान देखो ना, लाइट मीन्स तो क्या होता है, अब लगाइए लाइट मीन्स तो भैया क्या होता है। लाइट मीन्स होता है उजाला या लाइट, मतलब लाइट प्रकाश, लेकिन लाइट मीन्स हल्का भी होता है। तो मीनिंग तो पकड़ना ही होगा आपको, अधिक से अधिक मीनिंग सीखनी होगी। तो उनकी कम अवस्था का विचार करके न्यायाधीश ने उसे हल्की सजा दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विचार करते हुए के बाद फ्रेज हमारा है इन कोर्स ऑफ। इन कोर्स ऑफ हिंदी अर्थ है सिलसिले में। ठीक है, इस सिलसिले में। और एग्जाम्पल है इन कोर्स ऑफ हिज वैंडरिंग। ठीक है, ही रीच्ड अ हट। हिंदी बहुत ईजी, भ्रमण के सिलसिले में वह एक कुटी में पहुंचा, यानी कुटिया में पहुंचा। ठीक है दोस्तों, कुटिया में पहुंचा।
कुटिया या कुटीर जो बोलते कुटीर में पहुंचे, भ्रमण के सिलसिले में वह कुटीर में पहुंचे। इन कोर्स ऑफ हिज वैंडरिंग ही रीच्ड, तो यहाँ तक तो हो ही गया, ही रीच्ड अ हट। ठीक है, तो इन कोर्स ऑफ होकर दोस्तों, और इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए एक पूरा जितना भी आप देखें यहाँ पर आपने देखा है वो सारे के सारे एक नज़र में, ताकि आप अच्छे से याद रख पाएँ। जैसे इन अकॉर्डेंस विद, अनुसार क्या होगा, अनुसार हो जाएगा। उसके बाद इन एडिशन टू या बिसाइड क्या होगा, अलावा, अतिरिक्त। नेक्स्ट है इन एज मच एज, चूँकि, इन एज मच एज चूँकि, ऑन बिहाफ ऑफ, किसी की ओर से, किसी की ओर से, इन बिहाफ ऑफ। देखिए इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट लिखकर, इन केस अगर या यदि, कोई लेकिन अगर याद रखिए, इन कॉग्निटो वेश बदलकर, इन कॉमन विद, औरों के समान, इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद या विद रिस्पेक्ट टू, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, संबंध में। देखिए इन रिस्पेक्ट ऑफ या इन पॉइंट ऑफ, किसी दृष्टि से, किसी नज़र से, किसी दृष्टि से या किसी नज़र से, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं किसी दृष्टि से या किसी नज़र से। इन कंसिडरेशन ऑफ या इन व्यू ऑफ, विचार करते हुए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में ही तक। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए दोस्तों। और एक और बात है, यहाँ एक लिंक है जिससे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्लिक यहाँ है जिससे हमारे वीडियो को डे बस देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट का यहाँ पर लिंक है, कुछ एपिसोड को यहाँ और यहाँ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, मिलते हैं, धन्यवाद।